नमस्कार नमस्कार नमस्कार, वेलकम बैक अगेन। ठीक है, तो हिस्ट्री का ये थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास में हम क्या कर रहे हैं, देखिए। इन द फर्स्ट क्लास आई हैव डिस्कस अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अबाउट प्री हिस्टोरिक पीरियड। इन द सेकेंड क्लास आई डिस्कस अबाउट अर्ली पेलियोलिथिक एज, राइट। अभी मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियोस में, क्या डिस्कस करूंगा, मिडिल पेलियोलिथिक एज एंड अपर पेलियोलिथिक एज। ठीक है, हालांकि मैं एक चीज बता दूं, ये जो अर्ली पेलियोलिथिक एज है और मिडिल पेलियोलिथिक एज और अपर पेलियोलिथिक एज है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। केवल यहां पे जो क्वेश्चन पुटअप होती है, जो आपको साइट्स को लेकर क्वेश्चन पुटअप होती है कि अर्ली पेलियोलिथिक एज में कौन सा साइट्स पाया गया था, मिडिल पेलियोलिथिक एज में कौन सा साइट्स पाया गया था, और लेटर पेलियोलिथिक, और जिसको हम कहते हैं अपर पेलियोलिथिक एज में जो साइट्स पाए गए थे, उससे प्रीलिम्स में नॉर्मली ज्यादातर क्वेश्चन आता है। ठीक है, हालांकि उनका लाइफस्टाइल, रहने का, स्टोन टूल इस्तेमाल, जो सोसाइटी था उनका, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, इतना फर्क नहीं है। ठीक है ना। तो हमने डिस्कस कर चुके थे, ये देखो पेलियोलिथिक, ठीक है, अपर पेलियोलिथिक की डिस्कशन कर चुके थे। उसके साथ में एज भी बता चुका था पेलियोलिथिक पीरियड का 5 लाख से 10,000 बीसी, मेसोलिथिक पीरियड का 10,000 से लेकर 600 बीसी, नियोलिथिक पीरियड का 6,000 से 1,000 बीसी, चाल्कोलिथिक पीरियड का 3,000 टू 500 बीसी, एंड आयरन एज जो है 1500 से 200 बीसी तक। ये ऑलरेडी डिस्कशन है। ठीक है ना। उसके बाद देखो, ये जो हमने बात किया था, ये जो चीजें हमने बात की थी, ठीक है, कि स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, न्यू स्टोन एज में डिवाइड होती है। पहला तो स्टोन, चाल्कोलिथिक एंड आयरन एज अलग अलग है। देन स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, न्यू स्टोन में डिवाइड होती है, और ओल्ड स्टोन एज में ये तीनों में डिवाइड होती है, अर्ली, मिडिल और पेलियोलिथिक। तो अर्ली हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है बच्चा, अभी हम लोग क्या करेंगे, मिडिल पेलियोलिथिक एंड अपर पेलियोलिथिक डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आर गेटिंग माय पॉइंट। देखिए, तो अब आते हैं मिडिल पेलियोलिथिक एज के बारे में बात करते हैं। क्या है मिडिल पेलियोलिथिक एज? ठीक है, यहां पर भी सबसे पहला चीज है, देखो यहां पर भी स्क्रैपर का इस्तेमाल होता था, यहां पर भी पॉइंटर का इस्तेमाल होता था, यहां पर भी ब्लेड का इस्तेमाल होता था, यहां पर भी फ्लेंक्स का इस्तेमाल होता था। अगर हम लोग पत्थर की बात करें, मतलब फर्क इतना था कि अर्ली पेलियोलिथिक एज में जो स्टोन्स वगैरह थे वो ऐसे ही थे, नॉर्मल थे, लेकिन मिडिल पेलियोलिथिक में थोड़ा सा उसको पॉइंटेड, शार्पर किया गया, और फिर अपर पेलियोलिथिक लास्ट एज में दैट वाज मोर स्पेसिफिक, मोर शार्पर। खाली वो टेक्नोलॉजी तो नहीं कहेंगे, बट स्टोन के जो इस्तेमाल करने का जो तरीका था वो बदलता गया। ऑब्वियसली बात है, कोई भी चीज को मतलब बेहतर से बेहतर होता गया, सिंपल सी बात है, बेहतर से बेहतर हो गया, होता गया, जो ह्यूमन बीइंग के लिए ज्यादा फायदेमंद हो। ठीक है, और मतलब दिस टूल वेर स्मॉलर, लाइटर एंड थिनर। हालांकि वही पत्थर से ही होता था, ऐसा नहीं कि उस टाइम पे धातु का इस्तेमाल किए थे, बट हाँ अब क्या हुआ, थोड़ा सा स्मॉलर, लाइटर एंड थिनर। सिंपल सी बात है, अभी कंप्यूटर आता है, पहले हम लोग के टाइम पे कंप्यूटर पहले आता था इतना सा डब्बा, सीपीयू के साथ बहुत सारी चीजें। अब देखो ना, आप लोगों के पास जो है लैपटॉप आ गया है आराम से। ठीक है, ऊपर से आईपैड भी आ गया है। पहले टीवी आता था, देखते हो ना कितना बड़ा बड़ा टीवी आते थे। अब देखो आप लोगों के पास स्मार्ट स्लिम टीवी आ गया है, लाइक दिस। तो ये एडवांसमेंट की बात होती है, स्मॉलर, लाइटर एंड थिनर। ठीक है, सो देयर वाज डिक्रीज इन द यूज ऑफ हैंड एक्स विद रेस्पेक्ट टू द अदर टूल्स। ठीक है, उसके साथ साथ देखो इंपोर्टेंट, ये इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट मिडिल क्लास, जो मिडिल पेलियोलिथिक एज, जो मिडिल पेलियोलिथिक का जो साइट्स है, ये देख लीजिए। समझ में आ रहा है? मिडिल पेलियोलिथिक का जो साइड है ये देख लीजिए, कौन कौन सा साइड, देखो मिडिल पे, ये इंपोर्टेंट है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू ये इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये तीनों का इंपोर्टेंट है। मतलब पेलियोलिथिक, न्यू, मिडिल, अपर, ये इंपोर्टेंट है साइड्स। देखो यहां पर कौन कौन सा है, बेलन वैली ऑफ उत्तर प्रदेश, लूनी रिवर राजस्थान, सोन एंड नर्मदा रिवर, देख पा रहे हो आप लोग, भीमबेटका, ठीक है, भीमबेटका। उसके साथ साथ जो है तुंगभद्रा रिवर वैली, तुंगभद्रा रिवर वैली। ठीक है, उसके बाद जो है पोटवार प्लेटू, दैट इज बिटवीन इंडस एंड झेलम के बीच में है, इंडस एंड झेलम के बीच में है, दैट इज पोटवार प्लेटू। एंड सोंगहाओ केप्स, जो कि पेशावर में है, पाकिस्तान, पेशावर में। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए, बेलन वैली इन उत्तर प्रदेश, लूनी वैली राजस्थान, सोन एंड नर्मदा रिवर्स, भीमबेटका, तुंगभद्रा रिवर्स, then पोटवार प्लेटू बिटवीन इंडस एंड झेलम, then संघवाई केव्स दैट इज पेशावर इन पाकिस्तान। ये जो है उसका
मिडिल पैलियोलिथिक का साइट्स है, ठीक है। उसके बाद देखो मिडिल पैलियोलिथिक का जो टाइम पीरियड है जो है 1 लाख बीसी से लेकर बेटा क्या है, वो है 40,000 बीसी तक। क्या है, 1 लाख बीसी से लेकर 40,000 बीसी तक है, ठीक है। और यहां पर जो है फ्लेक टूल इंडस्ट्री, द कल्चर ऑफ द मिडिल पैलियोलिथिक एज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ द टूल्स मेड ऑन फ्लेक्स, ठीक है, मेड ऑन फ्लेक्स, एंड दिस फ्लेक्स वर created using the specialized techniques leading to the industry being referred to as the flake tool industry। मतलब ये फ्लेक्स से बना हुआ था इसलिए उसको फ्लेक टूल इंडस्ट्रीज भी कहा गया। क्लियर है। एंड द मिडिल पैलियोलिथिक इंडस्ट्री इन इंडिया वर प्राइमरीली बेस्ड ऑन द फ्लेक्स, जो बताया था अभी, ठीक है। देन आप देख पाओगे यहां पर कि यहां पर जो है मिडिल पैलियोलिथिक एज में फ्लेक टूल्स आप देख लीजिए, ये सब है। देन दे आर लाइटर, देन मोर प्रिसाइज, ठीक है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं ब्लेड्स, पैरेलल वर्किंग एज, ठीक है, ये जो है। उसके बाद देखो स्क्रैपर में भी चेंज आई है, आप देख सकते हो पिक्चर में, ठीक है। पैरेलल वर्किंग एज, ठीक है, ऑन द साइड्स सिमिलर टू द ब्लेड्स with the different being blades are much longer than they are wide. This is also the flake tools, ये है flake tools है। देन उसके साथ साथ देखो यहां पर जो है मिडिल पैलियोलिथिक एज फ्लेक टूल्स, ठीक है। यहां पर देखो ये मतलब जो पॉइंट्स जितने भी दिख रहे हो ना पॉइंट, ये जो पॉइंट वगैरह है, ठीक है, ये पॉइंटर है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। शार्पन ऑफ टू ए टिप्स लाइक इट पॉइंट टू साइड वर्किंग, ठीक है। ये जैसे कि दो तरफ, इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, लाइक दिस, ठीक है, टू साइड वर्किंग, ठीक है। And these are sometimes grafted onto the wooden handles for which a shoulder is present, ठीक है। उसके बाद देखो समरी के हिसाब से देखो 50,000 से लेकर 1 लाख बीसी तक है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं उसके साइड जो है सोन वैली, रोहरी हिल्स टूल्स एंड वेपन्स, नर्मदा वैली, तुंगभद्रा, भिम्बेटका एंड नेवासा, ठीक है। और स्मॉल एंड मीडियम साइज हैंडेक्स एंड क्लीवेज पाए जाते थे, ठीक है। और पाइस ऑफ द हार्ड स्टोन मेड बाय क्लिपिंग इन द एज, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं दैट इज अपर पैलियोलिथिक एज। द थर्ड स्टेज क्या आएगा, वो है अपर पैलियोलिथिक एज। हालांकि ये भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है अर्ली और मिडिल से। अगर बात करें यहां पर देखो उसका जो टाइम पीरियड है 40,000 से लेकर 10,000 के बीच में बीसी, 40,000 से 10,000 BC तक, ठीक है। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ह्यूमन वर इन्वॉल्व इन केव आर्ट, प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स स्टोन टूल्स, तो केव आर्ट, ठीक है। उसके साथ साथ जो टूल्स में देखो यहां पर जो टूल्स है, यहां पर भी देखो फ्लेक्स है, प्रोडक्शन ऑफ द फ्लेक्स, कोर टूल्स एज वेल एज द साइड क्रेपर्स, ठीक है, ओवेट क्रेपर्स, नोचर क्रेपर्स, ठीक है, डिस्कोड क्रेपर्स एंड अनफेशियल्स, बाइफेशियल फ्लेक्स पॉइंट्स। उसके बाद क्रेव आर्ट में देख सकते हो, ठीक है। द अपर पैलियोलिथिक पीरियड इज नोन एज द केव पेंटिंग्स एंड रॉक आर्ट, ठीक है। केव में जो पेंटिंग होती थी या फिर जो आर्ट होता था, ठीक है। उसके साथ जो साइट में यहां पे देख सकते हो, साइट में अपर पैलियोलिथिक साइट है डिस्कवर, जैसे कि आंध्र प्रदेश, क्या है, आंध्र प्रदेश, देन कर्नाटका, देन सेंट्रल पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, क्या है, सेंट्रल पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, देन महाराष्ट्र, देन साउदर्न उत्तर प्रदेश, साउदर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, देन साउदर्न बिहार प्लेटू, देन रलाकावाला, ठीक है, कालाभा, देन गुंजुना वैली, ठीक है। एंड गुंजुना वैली इन द साउथ ईस्टर्न घाट्स आर नोन फॉर देयर ब्लेड्स एंड बोरिंग। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, ये साइट्स जो है इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, सेंट्रल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, साउथ उत्तर प्रदेश, साउदर्न बिहार प्लेटूज, ठीक है, देन रालाकालाभा, देन गुंजना प्लेटूज, देन इन द साउदर्न ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। ये जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें, ह्यूमन ड्यूरिंग दिस अपर पैलियोलिथिक पीरियड बिल्ड ए स्ट्रक्चर लाइक द दैट इज प्लेटफॉर्म ऑफ द देयर गॉडेस शक्ति। देन उसके बाद देखो ये जो पिक्चर है, यहां का जो पिक्चर आप देख सकते हो, अनलाइक ए पॉइंट द टिप इज फ्लैट
लाइक द एंड एंड स्किल। देखो यहां पर देखो, एक तरफ से आप पकड़ सकते हो, एक तरफ से उसको जो है आप पकड़ सकते हो, लेकिन दूसरी तरफ देखो पिन पॉइंटेड है, ये देखो पूरा पिन पॉइंटेड है, और ये अलग प्रकार से है। इधर भी इस्तेमाल कर सकते हो, इधर भी इस्तेमाल कर सकते हो, इधर भी हो सकता है इस्तेमाल, इधर भी इस्तेमाल हो सकता है काटने के लिए, है ना। आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए बोन टूल्स, ठीक है, बोन हड्डियों से ये बना है, ठीक है, जिसको हार्पून यूज फॉर फिशिंग एज द फिशिंग हुक, मतलब मछली को पकड़ने के लिए। ये देख रहे हो ना, ये जो चीजें हैं मछली को पकड़ने के लिए, ये जो है बोन से बना है, मे बी वन साइडेड और टू साइडेड, ये एक तरफ से है, और ये देखो ये दो साइड में, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ दो साइडेड है ना। तो यहां का समरी देख लो कि ये जो है 10,000 से लेकर 40,000 तक, लेस ह्यूमिड, इंक्रीज फ्लोरा एंड फ्लोना, बिलोंग टू एंड पीरियड ऑफ दिस आइस एज। आइस एज का यहां पर एंड होगा, एंड होता है। सिग्निफिकेंस में मार्क अपीयरेंस ऑफ द न्यू फ्लिंट इंडस्ट्री एंड मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स फर्स्ट अपीयर इन द अपर पैलेयोलिथिक एज। उसके बाद जो है साइट्स में भिमबेटका, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, छोटा नागपुर प्लेटू, गुजरात, ये जब जो है उसके साइड्स। ठीक है बच्चों, तो ये था हम लोग का जो टॉपिक है पैलेयोलिथिक एज, हमने कवर कर दिया। चाहे वो मतलब लोअर पैलेयोलिथिक एज हो, मिडिल पैलेयोलिथिक एज हो, या अपर पैलेयोलिथिक एज हो, ठीक है, उसको कवर कर दिया। अगले टाइम में कुछ और टॉपिक लेके मैं आऊंगा, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद।